सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। पार्टी की उंगली भी नहीं कटाई थी, अपनी उंगली नहीं कटाई है। किस पूछा बातें करते हो? क्या मुकाबला करोगे कांग्रेस से? सरकार आती है जाती है। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, आंधी चली बाद में वापस 2.5 साल के अंदर। और ये जो आज घमंड अहम चल रहा है दिल्ली के अंदर, कब जनता फैसला उल्टा कर दे पता ही नहीं पड़ेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। आपने बड़ी खूबसूरती से बातें करी सीएम डिप्टी सीएम के बारे में। आप कौन होते हो बोलने वाले हमारी पार्टी के बारे में? आप कौन होते हो? आपने अकेले ने ठेका नहीं लिया हाउस में बोलने का। हाउस में बोलने का मेरा अधिकार है। बोल रहे हैं प्लीज। आप हिल्ड नहीं, उन्होंने हिल्ड नहीं किया। आप समझ सीनियर आदमी है, जब वो बोल रहे तो आप नहीं बोल रहे प्लीज। आप नहीं कह सकते। हमारी पार्टी के अंदरूनी मामले, आपकी पार्टी के अंदरूनी मामले। हम तो नहीं कहते हैं आपका रिश्ता क्या वसुंधरा जी से। हम तो नहीं कहते हैं यूनिस का आपका प्यारा हो गया वसुंधरा जी का और राजेंद्र अरोड़ा अलग क्यों हो गया, हमें पता ही नहीं है। ये आपकी पार्टी झगड़े हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमने कभी नहीं कहा हाउस के अंदर आप पंचायती करो, हाउस के अंदर हमारी पंचायती करोगे आप लोग? आप पंचायती करोगे? आप पंचायती करोगे? बोलोगे तो हम नहीं बोलेंगे क्यों? आप मेरा काम है, मेरा काम है, अधिकार है। मेरा काम का अधिकार नहीं है। आप चाहो जो मान्य कटारिया जी प्लीज, आप मान्य कटारिया जी, आप जब तक वो बोल रहे हैं इंटरव्यू नहीं करें। डोंट सेट अ रॉन्ग प्रेसिडेंट प्लीज, फॉर गॉड सेक डोंट सेट रॉन्ग प्रेसिडेंट। आप सीनियर लीडर है, कोई आदमी बोल रहा है तो उसके बीच मुझे खुशी होती डोंट डू इट प्लीज कि मैं भी बेरोजगारी शेखावत और अशोक गहलोत के बीच में जो संबंध रहे थे उनके चुनाव आने के बाद में, अगर मेरे संबंध में वसुंधरा जी वैसे रहते 15 साल तक, तो मैं समझता हूँ कि हम आपस में आदान प्रदान करते अपने अनुभवों का। एक बार शासन हमारा आया, एक बार आपका आ गया अनुभव। अगर अनुभव एक्सचेंज होते और ज़्यादा अच्छी सेवा राजस्थान की हो सकती थी। पर आप मेरे कई लोगों ने, मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ, आप मेरे कई लोगों ने ऐसा माहौल बनाया जिससे कि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। अब जो है कि अफवाहें चल रही है, जो आप मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। स्वाभिमान की लड़ाई हो रही है, सब बातें हो रही हैं। अरे कोरोना के बारे में आप बताइए। मैं आज तक पूरे देश की मीडिया को कहता आ रहा हूँ, आज तक भी जब कभी मेरा वीडियो या कॉन्फ्रेंस से वो लेते, मेरा इंटरव्यू लेते हैं, मुझे गर्व है कि राजस्थान में पक्ष विपक्ष जब से शुरू हमने किया है, आप सबको बुलाया मैंने, अच्छी मीटिंग हुई, फिर आप मुझसे मिलने आए। मैंने बाद में धर्म गुरुओं को बुलाया, डॉक्टरों को बुलाया, उसके बाद में मैंने एक्टिविस्ट से बात करी और कोई 50-60 पीसी कर ली मैंने। सरपंच तक कर ली, वार्ड पंच तक कर ली, ग्राम सेवक तक कर ली, किसी को नहीं छोड़ा, पुलिस के कांस्टेबल तक कर ली। मैं लगा हुआ हूँ और उसमें मुझे खुशी है कि आप सबका सहयोग मुझे मिला, पक्ष विपक्ष का। चाहे वो हम लोगों ने सोशल सिक्योरिटी की स्कीम चलाई हो, कैश बांटा हो, काइंड में एमएलए फंड में से आप लोगों ने सेवा की हो, दानदाताओं को मोटिवेट किया हो, मामा साहब ने आगे आए हों, एमएलए को मोटिवेशन आए हों। मैंने पक्ष विपक्ष को साथ रखा, एक समान श्रेय दिया। मैंने कोई राजनीति नहीं करी कोरोना के अंदर। अभी चाहे वो होटल में बैठे रहे होंगे, रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, आप भी देखते हो, फिर भी आपने उसका जिक्र नहीं किया। 21 घंटे मैंने वीसी करी, आपकी पार्टी के 80% लोगों ने तारीफ करी, 90% लोगों ने तारीफ करी। हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं, हम सब अच्छा काम करें। मुझे गर्व होता है कि पूरे देश के अंदर इसी कारण से उपलब्धि राजस्थान को मिली कि शानदार कोरोना में काम हो रहा। उसमें राजनीति क्या हो? एक आप तो भावुक आदमी हो कटारिया जी, एक इंसान की जान चली जाती है, कितना दुख होता है हम लोगों को, कितना दुख होता है। एक की जान क्यों जाए? और ये सोच कर कि हम लोगों ने कोई भूखा नहीं सोए, पड़ोसी की मदद करे, उसी रूप में हम लोगों ने छूट दी एमएलए को, उसी रूप में हम लोगों ने सबको साथ लिया। और आज तक मैं इंटरव्यू में कभी आप लोगों की टिप्पणी आ भी गई, मान लो अध्यक्ष जी की किसी की आ गई है राजनीति में कोरोना को लेकर, तब भी मैंने कहा नहीं, हमारे वहाँ तो पक्ष विपक्ष, प्रदेश की जनता, एक्टिविस्ट सब मिलके हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। एक जंग है जीवन को बचाने की,
ये जंग है जीवन को और आजीविका को बचाने की। लॉकडाउन हुआ लंबा, बर्बाद हो गए, पूरा देश बर्बाद हो गया, पूरा प्रदेश बर्बाद हो गए, सवारी रेवेन्यू कम हो गई, केंद्र की होगी, हमारी कम हो गई, अभी तक 40% आ गए। कैसे हम लोग काम कर पाएंगे? चिंता वो होनी चाहिए, डिस्कशन वो होना चाहिए था। आप मुझे पूछ रहे हो, आप बताइए, मेरा जवाब देना आपका, आपने क्या कर लिया? अरे क्या कर लिया? आप देख रहे हो भुगत रहे हम लोग 6 महीने से, जीवन बचाने का प्रश्न हमारे सामने है। उस पर तो कम से कम लोगों में तो व्यवहार बदल गए, सोच बदल गई कि क्या पता नहीं कल मैं जिंदा रहूँगा नहीं रहूँगा तो मेरे धन क्या काम आएगा। शादी आ गई लोगों के अंदर, पूरी तरह देश के अंदर, दुनिया के अंदर सोच बदल गई व्यक्ति की। और उस कोरोना के अंदर भी कैसे सरकार टॉपर हो मध्य प्रदेश की। अरे कोरोना के अंदर भी उस लापरवाही 1 महीना तक उठा बड़े चलती गई, कोरोना फैल गया मध्य प्रदेश के अंदर। यहाँ पर कोरोना आया तो खबर आ रही थी दिल्ली से, कोरोना नो कोरोना। हमारा मिशन टॉपर है, मिशन लॉटस है, जो भी नाम देते हो आप लोग, वो कंटिन्यू रहना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। आप बताइए कहाँ जा रहा देश? कोरोना में जिंदगी जा रही है और मिशन कंटिन्यू रखो आप लोग, कंटिन्यू रखा गया। मार्च के अंदर चुनाव थे राज्यसभा के, मध्य प्रदेश के सीएम साहब शपथ ले रहे हैं, जुलूस निकले बड़े बड़े, पार्लियामेंट चल रही है। अचानक 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पोस्टपोन करता है चुनाव को। क्यों करता है भाई? अरे परसों चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग पड़ जाएगी। इसलिए कि जो उनका षड्यंत्र था, एक कैसे हम मध्य प्रदेश गुजरात की तरह तोड़फोड़ करें। 14 विधायक तोड़ लिया आपकी पार्टी ने। जब मिस्टर अमर पटेल खड़े हुए थे वहाँ पे, तो हम जीत के आए थे। 2:30 बजे तक रात को हमारे गृह मंत्री महोदय वहाँ बैठे रहे थे असेंबली के अंदर। 14 विधायक तोड़ लिए, इस बार 7 और तोड़ लिए, इसीलिए चुनाव पोस्टपोन किए गए। उनको उम्मीद थी कि राजस्थान से भी उम्मीद थी, गुजरात में और 7 तोड़ लिए इस बार, एक चीज निकालने के लिए। क्या हो रहा है ये तो सोचो कम से कम। डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो हम आप कहाँ रहेंगे? उसकी कोई चिंता नहीं। शानदार मैनेजमेंट की तारीफ नहीं करी आपने। मैं तो उम्मीद करता था कि आज पूरे हाउस के अंदर आज भी और कोविड की जब चर्चा होगी तो आप कहेंगे भाई राजस्थान, वो उदाहरण पेश किया राजस्थान ने, जब पक्ष विपक्ष से मिल करके राजस्थान के मैनेजमेंट की कमी नहीं रखी। और मेरे को गर्व कहते हुए मैं संतुष्ट हूँ। मेरे विधायकों को मैं लो भी नहीं करता, मुझे मालूम है सब ने मिलकर इतना शानदार काम किया अपने क्षेत्रों के अंदर, जनता खुश है। हमारे विधायक लोगों ने कहा, पहले फ़ोन आते थे काम के लिए, अब फ़ोन आते हैं आप डटे रहना, भले महीना भर लग जाए 2 महीने लग जाए, सरकार गिरनी नहीं चाहिए, ये स्थिति बनेगी। इसलिए ये जो बातें आपकी जा रही हैं वो बातें मुझे बहुत ही तकलीफ दी है। और कुछ बात ऐसी होती है कटारिया साहब कि महामहिम गवर्नर का पद बहुत बड़ा पद होता है, गरिमा होती है। आपने चुटकुले समझा दिए, घेराव करने की बात कह दी। मैंने कहा कि मैं इतना गुस्सा आ सकता है, एक सिंपल आज तक इतिहास के अंदर, देश के अंदर जब कभी असेंबली बुलाई जाती है तो एक सिंपल कैबिनेट प्रस्ताव पास करती है, भेजती है, फाइल अंदर जाती है, बाहर आती है, खाली बस अंदर गई, साइन आए। इसके अलावा कोई काम गवर्नर का नहीं होता है, कुछ होता ही नहीं है। आपने कई बार भेजा होगा, वापस फाइल आई होगी, ठीक है। इस बार जब फाइल नहीं आई तो स्वाभाविक है क्या कारण हुआ। और गवर्नर साहब ने मुझे एक लेटर लिखा जिसका जिक्र आप करे थे, और मैंने उनको क्या जवाब दिया उसका जिक्र शायद आपको मालूम नहीं। और मैं नहीं चाहता इस हाउस के अंदर मेरे गवर्नर के बीच में क्या पत्राचार हुआ है वो मैं जिक्र करूं, और आप मुझे प्रोवोक मत करना। भाई मैं जिक्र कर दूंगा कि मैं ऐसे ही आदमी हूँ, जो बोलने खड़ा होता हूँ तो दिल से बोलता हूँ और कोशिश करता हूँ सच्चे पे बोलूँ। गवर्नर साहब जानते इस बात को। और उन्होंने जो हमें जवाब दिया उसमें उसकी मेरे पत्र की भावना का एक पैरा आ गया। वो उनका बड़प्पन है, जब मैंने उनको बात करी तो उन्होंने मेरी बात छिड़ दी, कहा
कि वो मैंने खुद ने महसूस किया, मैंने मेरे आदमी को डांटा, ये आपको नहीं करना चाहिए था, वो बातें मुझसे मत करो आप कृपा करके। परंतु मैं कहना चाहूँगा आपको कि एक फाइल जाती वापस आती है। मैं जानता हूँ गवर्नेंस पे दबाव होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री के भी होते हैं, सबके होते हैं, उनकी अपनी मजबूरी रही होगी, वो मैं चैप्टर बात करना नहीं चाहता। एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे गवर्नर साहब, भले आदमी हैं। कोविड के अंदर उन्होंने लगातार सब एमएलए को फ़ोन किए, मंत्रियों को फ़ोन किए, पूछते रहे, बुलाते रहे। मुझे अच्छा लगा कि पहले गवर्नर आए हैं जो कि इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं रही। पर वो शिकायत वाजिब थी, तो मैंने कहा जनता में गुस्सा आ सकता है, खिलाफ कर सकता है, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये मैंने नहीं कहा मेरी सरकार उनका बचाव नहीं करेगी, मैंने नहीं कहा है। आप लोग जो गलतफहमी पैदा करते हैं उनके दिमाग के अंदर, मैंने कहा गुस्से में लोग आ जाएंगे और ये पॉलिटिकली लैंग्वेज होती है। कोई 7 करोड़ लोग आएंगे यहाँ पर, आएंगे तो मेरी जिम्मेदारी, मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं होगी। सरकार तो पुलिस भी है, प्रशासन भी है, वो तो बचाव करेगा ही करेगा, कौन गवर्नर या कोई हो गवर्नर। पर ऐसा फैलाया गया जैसे कि मतलब मैंने कह दिया भाई कुछ भी हो जाएगा, हमें पता नहीं पड़ेगा क्या होगा गवर्नर उसका। चलो कोई बात नहीं, वो तो हम लोगों दोनों के बीच की बात है। इस रूप में जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। 3 बार फाइल गई वापरी, और इतने एडिटोरियल लिखे गए देश के अंदर, कुछ 100 लिखे गए होंगे। ये व्यक्ति जो ज़िंदगी भर इन्होंने अच्छी कमाई की थी, गवर्नर साहब ने, अच्छी इनकी छवि रही है देश के अंदर, अच्छा इनका ऑरा रहा है सब पार्टियों के अंदर, कांग्रेस वाली तारीफ करते थे। पहली बार उनके खिलाफ में 100 एडिटोरियल लिखे गए होंगे, सोच सकता है क्यों लिखे गए हैं? क्योंकि आपकी पार्टी नेताओं ने उनको तंग किया होगा, उनको गाइड किया होगा, मजबूरी में उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी असेंबली बुलाने के लिए। उनका कोई हक नहीं था, उनका अधिकार ही नहीं है। अगर कैबिनेट लिख के भेजता है, गवर्नर को असेंबली बुलानी पड़ती है, कोई कारण है ही नहीं। हमारा बहुमत खत्म हो सकता है तो गवर्नर कह सकता है आपको असेंबली बुलानी पड़ेगी और फ्लोर टेस्ट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई काम नहीं होता। इस मामले में क्या किया गया? इन हालातों में हम चल रहे हैं, इसलिए हमने कहा खुद ने, वो मैंने कहा मैं कहना नहीं चाहता गवर्नर साहब के और मेरे बीच में क्या बात हुई, पर फिर भी मैंने कहा हमें पहले दिन है, हमें असेंबली में सार्वजनिक प्राप्त करना चाहिए। जनता में ऐसे चले गए हैं, पता नहीं इनके बीच में क्या क्या बातें हो रही हैं। आगे हम सबको मिलकर काम करना है, तो कमरे का माहौल ऐसा बने जिससे कि हम मिलकर काम कर सकें। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा तमाम माननीय सदस्यों को, और ये क्या गलत कह दिया आप लोग, हल्ला करने लग गए। माननीय सदस्य, ये तो डेमोक्रेसी में बातें। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट